हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्याय 5। अध्याय का नाम है जल। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 वायु पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम जल। यहाँ पर देखिए, ये हमारे 5 महासागर हैं। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर। क्रियाकलाप 1। पहला प्रश्न, दिया गया मानचित्र किसका है? उत्तर है संसार का। दूसरा प्रश्न है, मानचित्र में महासागरों को पहचानकर उनमें नीला रंग भरो तथा नीचे इन महासागरों के नाम लिखो। उत्तर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तीसरा प्रश्न है, ग्लोब या एटलस की सहायता से किन्हीं 10 सागरों के नाम लिखो। उत्तर है भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, काला सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर, तस्मान सागर, अरब सागर और बाल्टिक सागर। चौथा प्रश्न है, भारत के दक्षिणी तट पर कौन सा महासागर है? नाम लिखो। उत्तर है हिंद महासागर। पांचवा प्रश्न है, महासागरों का जल खारा होता है, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है क्योंकि महासागरों के जल में लवण घुले होते हैं। समुद्र और महासागरों के पानी में क्लोरीन व सोडियम आयन होते हैं। छठा प्रश्न, तुम्हारे आसपास जल के प्रमुख स्रोत क्या हैं? सूची बनाओ। उत्तर है वर्षा, नदियाँ, झीलें और कुएं। क्रियाकलाप 2। चित्र में जल चक्र दर्शाया गया है, क्रम के अनुसार लिखो तथा विभिन्न क्रमों को स्पष्ट करके लिखो। ये जल चक्र है 1, 2, 3, 4। तो इसमें ए में आएगा वाष्पीकरण, व संघनन, से बादल, द वर्षा। दूसरा प्रश्न है, जल बजट से तुम क्या समझते हो? इसका उत्तर है एक क्षेत्र या जल निकाय में प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा और निकास की गई पानी की मात्रा। तीसरा प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है जल संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि उपयोग में आने वाले पानी की मात्रा अत्यंत कम है। चौथा प्रश्न है, विश्व जल दिवस पर तुम अपने साथियों को जल संरक्षण के बारे में कैसे बताओगे? इसका उत्तर है रोल प्ले नाटक, पोस्टर और घटनाएं बताकर। आगे है, पृथ्वी पर स्थल भाग की तरह समुद्रों में भी ऊंचे पर्वत, मैदान और गहरी खाइयां होती हैं। समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी फटते हैं। ऐसा होता है तो समुद्र के तल में भूकंप आते हैं और इससे समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं। जब ये लहरें तट के पास पहुंचती हैं तो काफ़ी ऊंची तथा भयंकर हो जाती हैं। ये लहरें सुनामी कहलाती हैं। ये तटीय क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसा दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में हुआ था। क्रियाकलाप 3। पहला प्रश्न है, जब समुद्र या झील की सतह पर तेज हवाएं चलती हैं तो पानी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है लहरें उठती हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि तूफानी हवाएं और ऊंची समुद्री लहरें होंगी तो इसका समुद्र तटीय भाग पर रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है
तटीय क्षेत्र के लोगों को बाढ़ व तूफानी हवाओं के कारण घरों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु मारे जाएंगे। क्रियाकलाप 4। नंबर 1, चित्र बनाओ पाठ्य पुस्तक की सहायता से। लघु ज्वार भाटा की स्थिति और दूसरी तरफ है दीर्घ ज्वार भाटा की स्थिति। तो पहले चित्र में देखिए सूर्य है, उसके बाद पृथ्वी का चित्र है और आगे चंद्रमा। इस तरह से लघु ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। आगे है दीर्घ ज्वार भाटा की स्थिति। इसमें देखिए सूर्य है पहले, फिर चंद्रमा है, उसके बाद पृथ्वी है और नीचे सूर्य है, बीच में पृथ्वी है और आगे चंद्रमा है। तो यह दीर्घ ज्वार भाटा की स्थिति है। दूसरा प्रश्न है, नाविक के रूप में तुम ज्वार भाटा का कैसे उपयोग करोगे? उत्तर है नाविक ज्वार भाटा के साथ मछली पकड़ने के लिए खुले समुद्र में जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, ज्वार भाटा के क्या फायदे हैं? उत्तर है नंबर 1, ज्वारीय ऊर्जा में, दूसरा है मछली पकड़ने में। चौथा प्रश्न है, कल्पना करो तुम समुद्र के किनारे खड़े हो। बताओ किस समय समुद्र का पानी तुम्हारे नज़दीक आएगा और किस समय दूर जाएगा। ज्वार के समय नज़दीक आएगा और भाटे के समय दूर जाएगा। क्या तुमने किसी नदी को बहते हुए देखा है? स्थल भाग की नदियों के समान ही महासागरों में भी नदियाँ चलती हैं। इन्हें धाराएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की ही होती हैं, ठंडी धारा तथा गर्म धारा। क्रियाकलाप 5। नंबर 1, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न धाराओं के नाम दिए गए हैं। पता करो कि ये गर्म हैं या ठंडी तथा वे किस महासागर की धाराएं हैं। इसमें हम धारा लिखेंगे गर्म या ठंडी और महासागर का नाम। धारा है गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म होती है और महासागर का नाम है उत्तरी अटलांटिक। ब्राज़ील धारा गर्म व ठंडी, दक्षिणी अटलांटिक। हमबोल्ट धारा ठंडी होती है, प्रशांत महासागर। क्यूरोशिया धारा गर्म, प्रशांत महासागर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी, प्रशांत इसमें आएगा हिंद महासागर। क्रियाकलाप 6। पहला प्रश्न है, बताओ क्या कारण है कि जिन तटीय क्षेत्रों के निकट गर्म जल धाराएं बहती हैं वहां प्राय वर्षा होती है। उत्तर है वाष्पीकरण प्रक्रिया लगातार होने के कारण। ठंडा जल नीचे बैठ जाता है। उत्तर है घनत्व ज़्यादा होने के कारण भी भारी होता है, घनत्व कम हल्का होता है। नॉर्वे के तटीय भाग में सर्दियों में भी पानी जमता नहीं है। उत्तर है गर्म अटलांटिक धाराएं बहने के कारण। दूसरा प्रश्न है, निम्न के सही जोड़े बनाओ। ज्वार का बनेगा भाटा, क्यूरोशिया का बनेगा गर्म धारा, धाराएं समुद्र, ओयाशियो ठंडी धारा, बर्फ की नदी हिमानी। तीसरा प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए महासागरीय धाराओं वाले मानचित्र में देखकर बताओ। भूमध्य रेखा के पास कौन सी धारा बहती है? इसमें हम लिखेंगे गर्म। ध्रुवों के पास कौन सी धारा बहती है? इसमें है ठंडी। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किस दिशा में मुड़ रही हैं? इसमें आएगा दाईं ओर। फेरल नियम के अनुसार धाराएं उत्तरी गोलार्ध से हमारे दाएं हाथ की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हमारे बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। अब है क्रियाकलाप 7। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश जलधाराओं के मिलने के स्थान पर मछलियों को पर्याप्त भोजन मिल जाता है। इसमें आएगा गर्म व शीत। लहरों की शक्ति का प्रयोग डैश उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसमें आएगा ऊर्जा। गर्म महासागरीय धाराएं डैश अक्षांशों से डैश अक्षांशों की ओर
तथा ठंडी महासागरीय धाराएं डैश अक्षांशों से डैश अक्षांशों की ओर बहती है। तो इसमें पहले आएगा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक, और दूसरे में आएगा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों तक। तो यहाँ पर ही हमारा पाठ का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।